हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी न्यूज निकल के आ रही है। जैसे कि आप सभी के फॉर्म फिलिंग खत्म हो गए थे, करेक्शन विंडो की चीजें बहुत ऊपर नीचे चल रही हैं, लेकिन यहां पे अब आप सभी के लिए एक, मैं बोलूंगा रेड सिग्नल या फिर मैं बोलूंगा अलार्म आ गया है कि अब आपको प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से शुरू करनी पड़ेगी। बिल्कुल भी निग्लेक्ट करोगे अगर आप सब्जेक्ट को सीयूटी को, तो डेफिनेटली आप लोग बहुत पीछे रह जाओगे। सो स्टूडेंट्स, एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल निकल के आया है। सीयूटी यूजी एप्लीकेंट्स ऑप्टिंग 4+ सब्जेक्ट्स दिस ईयर अप फ्रॉम 2+। मतलब समझाऊंगा क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या डेटा है, सबसे ज्यादा किस सब्जेक्ट में एप्लीकेशन ज्यादा आई हैं, सेकंड नंबर पे कौन है, थर्ड नंबर पे कौन है, और आप सभी का कितना किस लेवल का आपका कंपटीशन होने वाला है, हर एक चीज यहां पे मैं समझाऊंगा। सो स्टूडेंट्स, यहां पे अगर आप देख रहे होंगे तो क्या बोला है कि इस साल 1.5 लाख कम बच्चों ने फॉर्म भरा है, राइट। और इस बार अगर देखा जाएगा, बट द नंबर ऑफ द टेस्ट ऑप्टेड मोर देन from 28 lakhs to 57.6 lakhs this year। मतलब क्या हुआ, but the number of the test opted। सोचिएगा कि लास्ट ईयर 28 लाख आपके टेस्ट हुए थे, लेकिन अब 57 लाख टेस्ट आपके आए हैं। मतलब कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इस तरीके से हुआ है। और क्या बोला है, सीटीयूजी एस्पिरेंट इज अलाउड टू अप्लाई फॉर द मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट। जैसे कि आप सभी को पता ही है, इस साल आप लोग 6 सब्जेक्ट्स में, मतलब कि मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट्स आप लोग भर सकते थे। ट्रेंड इन द indicates that the number of the subjects per applicants is to 4.3 from 2.3। मतलब कि लास्ट ईयर तक अगर मैं बात करूंगा तो मोर और लेस बच्चे 2 सब्जेक्ट्स लेते थे, राइट। मोर और लेस बच्चे 2 सब्जेक्ट लेते थे, लेकिन इस साल बच्चों ने लगभग 4 सब्जेक्ट्स लिए हैं। किसी ने 5 लिए होंगे, किसी ने 4 लिए हैं, किसी ने 3 लिए हैं। लेकिन अगर आप ऑन एन एवरेज निकालेंगे कितने नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स आए हैं और कितने नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स भरे हैं, तो सोचिएगा इस बार डबल हो गया है। तो आप सभी को हर एक सब्जेक्ट में बहुत अच्छा कंपटीशन देखने को मिलेगा। लास्ट ईयर तक बच्चे इतने विजिलेंट नहीं थे, इतने ज्यादा सतर्क नहीं थे, लेकिन इस साल बच्चे बहुत ज्यादा सतर्क हो गए हैं, बहुत ज्यादा विजिलेंट हो गए हैं। तो आप सभी को भी अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छी तरीके से करना है। बहुत ज्यादा लंबा समय नहीं बचा है, आप सभी को बिल्कुल माइंडफुली अब अपना काम करना शुरू करना पड़ेगा। हर एक स्टूडेंट को मैं यही एडवाइस करूंगा बच्चों। अब मैं बात करता हूं कि 75% स्टूडेंट्स ना इंग्लिश एग्जामिनेशन के अंदर बैठेंगे। मतलब कि जितने बच्चों ने ना फॉर्म फिल किया है, उसमें से 75% लोग इंग्लिश में बैठेंगे। सोचिए कितना ज्यादा बड़ा नंबर है कि आप सभी के इंग्लिश में कितना हायर कंपटीशन होने वाला है। और उसके बाद ही अगर मैं बात करूंगा तो जनरल टेस्ट के अंदर आप सभी के 62% बच्चे बैठेंगे। तो बहुत बड़ा आपका कंपटीशन होने वाला है। बहुत ज्यादा कट ऑफ्स आपकी जा सकती हैं इंग्लिश और जीटी के अंदर। तो बच्चे, जितने भी बच्चे हैं ना, आप सोचते हो इंग्लिश और जीटी को जितना हल्के में लेते हो ना कि हम तो कर लेंगे, जेई वाले बच्चे जो होते हैं, नीट वाले बच्चे जो होते हैं, आईसीएसई बोर्ड वाले बच्चे जो होते हैं, इंग्लिश तो हो जाएगी यार। जेई वाला बच्चा बोलता है जीटी तो ऐसे कर दूंगा, मैं चुटकी में कर दूंगा। आप सभी की बच्चों एक गलत फहमी है। हर एक एग्जामिनेशन की रिक्वायरमेंट अलग होती है। आप सभी को उस रिक्वायरमेंट को मीट करना है, उस रिक्वायरमेंट को मैच करना है, तभी आप लोग अच्छे मार्क्स लेके आ पा रहे होंगे। अब अगर इसके बाद मैं बात करूंगा सब्जेक्ट्स वाइज एप्लीकेशन ट्रेंड फॉर द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलर डोमेन इन द साइंस। सबसे ज्यादा साइंस में आया है, हैज रिकॉर्डेड हाई लाइक द इंग्लिश। सबसे ज्यादा इंग्लिश में लगभग 10 लाख बच्चे, सोचिएगा इंग्लिश के अंदर 10 लाख बच्चों का मार्क आपका टच हो चुका है। तो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा कंपटीशन होने वाला है बच्चों इंग्लिश और जीटी के अंदर। तो मैं तो यही बोलूंगा, क्योंकि आप एक चीज समझो कि हर एक वैरायटी ऑफ द स्टूडेंट आएगा। ये जो एग्जामिनेशन है आपका पैन इंडिया लेवल पे है। हर एक बोर्ड का बच्चा इसमें पार्टिसिपेट करेगा। साइंस आपका आईसीएसई का करेगा, सीबीएसई का करेगा, स्टेट बोर्ड का करेगा, बिहार बोर्ड का करेगा, केरला बोर्ड का करेगा, ओपन बोर्ड का करेगा। मतलब कि विभिन्न टाइप के स्टूडेंट्स होंगे। और आप सोचिएगा इतना ज्यादा कंपटीशन आप सभी का होने वाला है। बहुत सारे एग्जामिनेशन के अंदर तो टोटल एप्लीकेशंस होती हैं 10 लाख। और सोचो यहां पे इंग्लिश का पेपर आपका 10 लाख बच्चा पे भर रहा है। तो सोचो किस लेवल का कंपटीशन होने वाला है इन द इंग्लिश एंड आपका जीटी के अंदर भी बताऊंगा कितने बच्चों ने पेपर भरा है। और इसके बाद अगर मैं बोलूंगा कि क्या बोला है, ह्यूमैनिटीज के अंदर थोड़े कम बच्चों ने भर रखा है। और दिस ईयर over 13.4 lakh candidates have registered for the common entrance examination। मतलब कि सीयूटी के लिए 13.4 लाख स्टूडेंट। सोचो आज से पहले तक तुम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के अंदर नहीं बैठे हो, और यहां पे अब तुम्हारे को कंपीट करना पड़ेगा 13.4 लाख स्टूडेंट से। बच्चों अगर आप देखेंगे इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटीज जिसके लिए तुम टारगेट करना चाहते हो,
जैसे कि आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू, बीएचयू, आपका एएमयू, जेएमआई, इन यूनिवर्सिटीज के अंदर बहुत ज्यादा सीटें नहीं है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में कहने के लिए आपने बहुत जगह सुना होगा भैया 70,000 सीटें हैं। कि एक बार ये सोचना, एक बार खुद कैलकुलेट कर लेना, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के बेस्ट कोर्सेज हैं, बेस्ट कॉलेजेस हैं, जैसे कि हिंदू, हंसराज, स्टीफेंस, एसआरसीसी, आपका शहीद सुखदेव, इन कोर्सेज के, इन कॉलेज के अंदर बहुत ज्यादा सीटें नहीं है। सोचो आपको 13.5 लाख बच्चों के साथ कंपीट करना है। बच्चों उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ। अभी भी मैं कह रहा हूं आप सभी को, बिल्कुल उठ जाओ, अभी भी समय है। अभी भी अगर तुमने अच्छे तरीके से काम कर लिया ना, डेफिनेटली बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ जाओगे, अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी के अंदर पहुंच रहे होंगे, अपने मां बाप का पैसा बचा रहे होंगे, क्योंकि अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर पहुंचोगे ना, वहां की फीस बहुत कम होती है और तुम्हारे प्लेसमेंट्स बहुत अच्छे हो रहे होते हैं, राइट। इसके बाद अगर मैं बात करेंगे तो ये पूरा का पूरा ट्रेंड दे रखा है कि लास्ट ईयर कितने बच्चों ने था, 2022 में कितने बच्चों ने दिया था पेपर। 2022 में जिस साल पहली बार हुआ था 9.9 लाख बच्चों ने दिया था, इस बार 13.4 लाख बच्चे पेपर दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपका यूजीसी के चेयरमैन ने भी बोल दिया है कि 13.4 लाख भी बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ऑफिशियल्स द नंबर कुड बी मार्जिनली इंक्रीज, मतलब कि इस बार अटेंडेंस बहुत ज्यादा होने वाली है अकॉर्डिंग टू देम, क्योंकि इस बार अटेंडेंस इसलिए ज्यादा होगी क्योंकि इस बार नंबर ऑफ सेंटर्स बहुत ज्यादा है। जैसा आप सभी को पता होगा कि लास्ट ईयर 2023 के अंदर बहुत ज्यादा दिक्कतें हुई थी, बच्चों को अपने घर से बहुत दूर दूर उनके सेंटर्स पढ़ रहे थे, और इस बार तो आपका हाइब्रिड मोड में पेपर है, राइट। और आप सभी के सेंटर्स एनटीए ये इंश्योर कर रहा है कि आपके घर के आसपास ही आएंगे, कि जिससे बच्चे पेपर देने जाएं और अटेंडेंस अच्छी रहे और एक बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से, बहुत स्मूथ वे में आपका पेपर कंडक्ट हो जाएगा। Though there is a marginal drop in the number of the candidates, we hope that the attendance, देखो उन्होंने बोल ही दिया अटेंडेंस आपकी होने वाली है। अब ये पूरा डेटा दिया है कि जनरल कैंडिडेट्स कितने हैं, आपके एससी एसटी कैंडिडेट्स कितने हैं और ओबीसी से कितने हैं। इस बार आप सभी के फीमेल्स की संख्या भी बढ़ी है, फीमेल्स की संख्या भी बढ़ी है इसके अंदर, ठीक है। अब क्या कहा है इसमें, इन द साइंस, केमिस्ट्री एंड 7 लाख रजिस्ट्रेशन इन द टॉप आपके कोर्सेज हैं, जैसे कि फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है और अप्लाइड साइंस एंड बायोलॉजी है। अगर मैं बात करूंगा ना तो इंग्लिश के अंदर 10 लाख हो ही गए हैं। जनरल टेस्ट के अंदर आप देख पा रहे होंगे 8,34,000 बच्चे। और एक और डेटा मैं आप सभी के साथ देना चाहूंगा, लास्ट ईयर भी अप्रोक्सीमेटली 8 लाख बच्चों ने इंग्लिश का पेपर भरा था, उनमें से तुम्हारे 4-5 हजार बच्चों के 100% आए थे। लेकिन 6.7 लाख स्टूडेंट्स में से ना लास्ट ईयर जीटी के अंदर सिर्फ और सिर्फ 32 बच्चों के, 32, मात्र 32 बच्चों के 100% आए थे। तो तुम अपने आप को अपना, मतलब मैं बोलूंगा इतने होशियार हो तुम, अपने आप को जगा लो। जनरल टेस्ट को जितना हलवा समझते हो ना कि हाँ आएगा खा जाएंगे, बिल्कुल गर्मा गर्म हलवा आएगा और खा जाएंगे हम, नहीं खा पाओगे भाई। 32 बच्चे आउट ऑफ 6.7 लाख स्टूडेंट्स। इस बार तुम्हारे पास कंपटीशन भैया, 8,34,000 बच्चे आपका जनरल टेस्ट का पेपर भर रहे हैं। तो आपको जनरल टेस्ट के अंदर बहुत अच्छी तरीके से काम करना है। बहुत, मैं ये कह रहा हूं जितना लेवल है ना उसको हम मेंटेन करेंगे, और एग्जामिनेशन के लिए हम लोग 100% आइल की टारगेट कर रहे हैं, उसको लेके आने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन आप सभी का भी सपोर्ट चाहिए। रेगुलर क्लासेस के अंदर आएंगे तो डेफिनेटली आप सभी को बहुत ज्यादा फायदा होगा उसके अंदर। फिर आपको केमिस्ट्री का दे रखा है, बायो का दे रखा है, मैथमेटिक्स का दे रखा है एंड सो ऑन, ठीक है जी। और इंग्लिश के अंदर जैसे 10 लाख बच्चों ने दिया है, हिंदी के अंदर 2 लाख बच्चों ने भर रखा है, संस्कृत के अंदर 8,000 बच्चों ने भरा है, बंगाली के अंदर 9,000 ने भरा है, उर्दू के अंदर 6,000 बच्चों ने भरा है। सबसे ज्यादा मैं बोलना चाहूंगा कि एप्लीकेशंस आई हैं आपकी उत्तर प्रदेश से, सेकंड नंबर दिल्ली से है, फिर बिहार से, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड हरियाणा। तो जैसे कि मैंने आपको बार बार बोल रहा हूं, दिस इज द राइट टाइम। उठ जाओ बच्चों, रिग्रेट मत करना बाद में कि यार काश उस समय मैं पढ़ लिया होता, उस समय मैंने सही डायरेक्शन पढ़ ली होती। तो आप सभी के साथ पीडब्ल्यू हमेशा खड़ा है, और आप सभी को बार बार मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से यही एडवाइस करता हूं कि बच्चों रेगुलर एफर्ट से ही पेपर निकलेगा। एक दिन की मेहनत से, 10 दिन की मेहनत से नहीं निकलेगा। जितने भी रिमेनिंग डेज हैं हमारे को हर एक दिन काम करना पड़ेगा, छोटे छोटे स्टेप्स बनाने पड़ेंगे, छोटे छोटे स्टेप्स उठाने पड़ेंगे, छोटे छोटे टारगेट्स को अचीव करना पड़ेगा। तभी हम लोग एक अच्छे कॉलेज के अंदर और इस एग्जामिनेशन के अंदर, जो इतना पहाड़ जैसा एग्जामिनेशन अगर आपको दिख रहा है, 13.5 लाख, लगभग 13.5 लाख बच्चों से कंपीट कर पा रहे होंगे। तो आप सभी के हाथ में आपका भविष्य है। आप सभी को अपना कलम और आपको किताब अपनी खुद उठानी पड़ेगी। हर एक इंसान जो पीडब्ल्यू पे है, आपको टीचर्स बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी टीचर्स दे रहे हैं, बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंटेंट आपको दे रहे हैं,
पढ़ना आपको ही पड़ेगा। हम आपका माध्यम बन सकते हैं, लेकिन मेहनत बच्चों आपको ही करनी पड़ेगी। हर एक टीचर अपने एफर्ट से, अपने तरह से आप सभी को बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीजें देने की कोशिश कर रहा है। कंटेंट एक तरफा मिल रहा है आपको। जितने भी बच्चे पीडब्ल्यू के साथ जुड़े हैं, बच्चे बहुत ज्यादा खुश हैं। और अगर आप सभी को एक बहुत अच्छी तरीके से यूट्यूब के अलावा आपको हेल्प चाहिए, तो आप सभी के लिए मेरा एक बैच शुरू हो रहा है। पॉकेट कोर्स है, आपको पूरा जनरल टेस्ट इसके अंदर मिल जाएगा सिर्फ 499 रुपीज के अंदर। जाके इसे एनरोल करें। अभी इसके अंदर टाइम है, इस क्लासेस को शुरू होने के लिए टाइम है, जाके इसे एनरोल कर सकते हैं। ये बिल्कुल लास्ट शॉट है बच्चों, है ना। इसके बाद कोई और चीजें नहीं मिलने वाली, ना टाइम बचने वाला है। अगर अभी भी नहीं उठे हो तो उठ जाओ, अभी भी नहीं उठे हो तो उठ जाओ। और इंग्लिश के लिए आप सभी के लिए द लेजेंडरी आपके दानिश सर आ रहे हैं, आपको इंग्लिश पढ़ाएंगे, बहुत अच्छी तरीके से इंग्लिश पढ़ाएंगे। जैसे आपको 10 लाख बच्चों में से आपको तराशना है, आपको 100% दिलवानी है, तो आपके दानिश सर आपका वो बखूबी जानते हैं काम, और आप सभी के हेल्प करेंगे। और साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए जैसा आपको दिख गया होगा कि साइंस का बहुत ज्यादा तादाद है बच्चों की, तो साइंस के अंदर आपको एक बिल्कुल वेल रिसर्च कंटेंट और एक वेल डेडिकेटेड टीचर्स आपको मिलने वाले हैं। तो ये भी पॉकेट कोर्स सिर्फ और सिर्फ 1499 के अंदर पूरा का पूरा साइंस आपको मिलने वाला है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, हर एक चीज आपको इसके अंदर मिल जाएगी। जाके इसे आप अवेल कर सकते हैं और आप सभी को यहां पे बहुत ज्यादा फायदा होगा। मैं आपको जनरल टेस्ट पढ़ाऊंगा, जनरल टेस्ट का हर एक पार्ट में आपका क्लियर कर दूंगा, कवर कर दूंगा। आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, आपका रीजनिंग, आपका जीके, हर एक चीज कराऊंगा। आपको सिर्फ और सिर्फ यहां पे आना है और बहुत अच्छी तरीके से, बहुत मेहनत के साथ हम लोग इन सेशंस को खत्म करेंगे। सो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी को ये जो मैं चीजें कन्वे करना चाह रहा था वो चीजें समझ में आ गई हैं। कंपटीशन बढ़ चुका है, बच्चे लोगों को पता चल गया है सीयूटी के एग्जामिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उनकी लाइफ का एक डिसीजन मेकिंग एग्जामिनेशन होने वाला है, तो बच्चे बहुत ज्यादा विजिलेंट हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। अगर तुम पीछे रह गए ना, तो सही में तुम लोग पीछे ही रह जाओगे। तुम सोचोगे सीयूटी आसान है, सीयूटी आसान है, भैया दीदी की बातें सुन सुन के कि हाँ कि आसान है, सीयूटी हो जाएगा। तो भैया दीदी की बातें छोड़ो, एक वेल रिसर्च टीम के साथ काम करो, मेहनत करो, प्रिपरेशन करो और रेगुलर एफर्ट्स डालो। मैं फिर से बोल रहा हूं, रेगुलर एफर्ट्स करने वाला बच्चा कभी भी पीछे नहीं हो सकता, बिल्कुल भी मात नहीं खा सकता। सो स्टूडेंट्स, इस सेशन को मैं यहीं पे एंड करूंगा। जो भी किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो डू लीव अ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स में। हर एक स्टूडेंट के कमेंट्स को पढ़ता हूं और उनके रिप्लाई करता हूं। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे इन दिस सेशन। जय हिंद।